हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज की हमारी क्लास +1 के लिए है। आज हम पढ़ेंगे +1 की बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर। +1 के स्टूडेंट के लिए ये एक नया विषय है, उन्होंने आज तक नहीं समझा होगा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए इस चैप्टर को समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये है आपकी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारी हर चीज़ वही है जो आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी में देखते हैं, सिर्फ हमारे उसके नाम हमारी कार्यशील लैंग्वेज के हिसाब से अलग है। तो आज मैं आपको आपकी रियल लाइफ से जोड़कर इसे एग्जाम्पल दूंगा, तो साथ साथ में समझाऊंगा कि यह क्या चीज़ होती है। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, व्यवसाय एक परिचय। व्यवसाय क्या चीज़ है, यानी कि बिजनेस क्या चीज़ है। अक्सर आपने सुना होगा उस पर्सन का फर्नीचर का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है। कैसे मापोगे कि उससे पहले आपको ये देखना होगा कि हर इंसान जो है वह कोई ना कोई काम करता है। कुछ लोग चीज़ें बनाते हैं तो उसे बोलेंगे कि वो उत्पादन कर रहे हैं। चीज़ों का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, जैसे कि फर्नीचर बनाना। तो लोग उसको सेल परचेज भी करेंगे। कुछ लोग सेल परचेज करेंगे, कुछ लोग जैसे कि वकालत करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस काम में व्यस्त होंगे। कुछ लोग लेबर क्लास भी काम करेंगे। लेबर क्लास का मतलब किसी के नीचे काम करना, कारखाने में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, कुछ लोग किसी के अंडर काम करते हैं, इसलिए कुछ लोग धर्म का प्रचार भी करते हैं, कुछ समाज सेवा भी करते हैं। तो मतलब हर एक्टिविटी में लगा हुआ है, मतलब हर इंसान हर एक्टिविटी में लगा हुआ है। और इस एक्टिविटी को बोलेंगे मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटी, जिसका उद्देश्य है लाभ कमाना होगा। ह्यूमन एक्टिविटी जिसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना होगा हमारे इसके अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे मानवीय क्रियाएं दो तरह की होगी, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में हमारे को दे रखा है, आर्थिक क्रियाओं को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानेंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 तरह की है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हमारे को दिया गया है बाइंग सेलिंग, यानी कि क्रय विक्रय, इंडस्ट्री उद्योग, बीमा इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट यातायात, वेयर हाउसिंग संग्रहण, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन करना। प्रोफेशन का मतलब है यहाँ पर लॉ, वकालत, मेडिकल चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। रोज़गार के अंदर हमारे को दिया गया है मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे को केवल 2 दिए गए हैं, धर्म का प्रचार करना, देश सेवा करना हमारे को दे रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटी। नाम से पता लगता है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है उन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना और अपनी मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना। जो मानवीय क्रियाएं वो 2 तरह की पहले पढ़ चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य है धन कमाना और वस्तु और सेवाओं का सेल परचेज करना होगा। इसके अंतर्गत सेल परचेज आएगा, वकालत का काम करना भी आ सकता है, किसी फैक्ट्री में काम करना भी आएगा। तो ये हमारे को 3 तरह से दी गई है, व्यवसाय, बिजनेस। व्यवसाय का मतलब है आर्थिक क्रियाएं जो निरंतर आधार पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेंगे, जैसे कि कपड़े की दुकान का काम करना, ट्रांसपोर्टेशन में काम करना। अब आप बोलोगे सर कपड़े की दुकान में काम करना है, इसमें क्या होगा, सेल परचेज होगा।
अब आप बोलोगे कि ट्रांसपोर्टेशन में सेल परचेज नहीं होगा, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में सेल परचेज नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन में सर्विस का काम होगा। मान लो हमारा बिजनेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, दिल्ली से माल बना और नरवाना के अंदर आया, तो हमारा काम क्या करना है, केवल सर्विस देना है, माल को दिल्ली से नरवाना तक लेके आना है, और उसके बदले में हमारे को क्या मिलेगा, उसके बदले में हमारे को कैरिज यानी कि भाड़ा मिलेगा। सेकंड पॉइंट है पेशा, जिसको बोलेंगे प्रोफेशन। पेशे का मतलब है जो एक विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त करने के बाद प्राप्त किया जाएगा। कहने का मतलब है पेशे के लिए हमारे को कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वकील है वकालत की पढ़ाई करेगा, एक शिक्षा एक डॉक्टर है डॉक्टर की पढ़ाई करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारे को रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट। रोज़गार का मतलब है हम किसी विशेष समझौते के अंतर्गत किसी के नीचे काम करते हैं, उसके बदले में हमारे को पारिश्रमिक मिलेगा, कुछ वेतन मिलेगा, जैसे कारखाने में काम करना, सरकारी कार्यालय में काम करना, कहीं पे नौकरी करना। ये सभी की सभी कौन सी क्रियाएं हैं, ये सभी की सभी आर्थिक क्रियाएं, इसका उद्देश्य धन कमाना है। लेकिन जो बी सेक्शन है हमारा अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जैसे कि धर्म का प्रचार करना, देश की सेवा करना। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का अर्थ क्या है। बिजनेस का अर्थ है, कहने का मतलब सेल परचेज करना, वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आना, यहाँ पर उपभोग से यानी कि प्रोडक्शन करने वाले से उपभोग के स्थान तक, यानी कि मान लो किसी को बिस्किट की ज़रूरत है तो बिस्किट को एक ग्राहक तक पहुंचाना, उसके लिए क्या है, कारखाने से लेकर ग्राहक तक को पहुंचाया जाएगा। आप बात करेंगे कि डेफिनेशन दी गई है, दो राइटरों की डेफिनेशन है। सबसे पहले डॉक्टर W.R. स्पिरगल की है और L.H. हेने ने डेफिनेशन दी गई है। तो डॉक्टर W.R. स्पिरगल क्या बोलता है, वे समस्त क्रियाएं जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के लिए की जाएगी, यानी कि इनका उद्देश्य क्या है, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करना, सेल परचेज करना और उसका धन प्राप्त करना। All of the activity included in the production and sale of goods or service may be classified as business activity. डॉक्टर W.R. स्पिरगल। सेकेंड डेफिनेशन दी गई है प्रोफेसर L.H. हेने ने, वह मानवीय क्रियाएं यानी कि वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का खरीदा और बेचा जाएगा और धन को इकट्ठा किया जाएगा। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्ट टुवर्ड्स प्रोडक्शन और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। L.H. हेने। अब हम पढ़ेंगे इसकी फीचर। हम फीचर परिभाषा में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने बोला था कि हमारी जो मानवीय क्रिया है उसका उद्देश्य आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब धन कमाना है, तो हम पढ़ चुके इसमें आर्थिक क्रिया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल कराएंगे जिसका उद्देश्य धन कमाना होगा, जैसे कि दुकानदार द्वारा वस्तुओं का सेल परचेज करना, वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण करना, यानी कि यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं के बाद दूसरा काम आता है वस्तु और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। क्यों? क्योंकि किसी एक जगह पे प्रोडक्शन होने लग रहे हैं और ज़रूरत है, जैसे कि दिल्ली के अंदर मोबाइल बनने लग रहे हैं और जो नरवाना के अंदर है, तो कोई एक नॉर्मल ग्राहक एक मोबाइल लेने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जो प्रोडक्शन होने लग रहा है वहाँ से माल को लाया जाएगा और एक शॉप पे ऊपर लिया जाएगा, यानी कि वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाएगा। बात करते हैं थर्ड, व्यवहारों में निरंतरता, यानी कि वस्तु और सेवाओं को परचेज सेल करना है वो लगातार किया जाएगा, ऐसा नहीं है एक बार कर दिया और उसके बीच में गैप दे दिया। जैसे कि हम उसको बोलेंगे, जैसे कि आपका एक पुराना स्कूटर आपने वो सेल कर दिया, वो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। अगर आपकी एजेंसी है बाइक की, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, आप सेल परचेज करने लग रही हैं तो आपका सेल परचेज कहलाएगा। उसके बाद है लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना होना चाहिए आपका। और फिफ्थ पॉइंट है जोखिम का तत्व। देखिए बिजनेस करेंगे लाभ और हानि होगा, आपको पता है ना, लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि व्यवसाय के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा। व्यवसाय को मात्र फूलों की सेज नहीं समझना चाहिए, हमने रिस्क को लेना पड़ेगा। एक छोटी सी भूल पूरे के पूरे व्यवसाय को पूरा बर्बाद कर सकती है।
छठा है उपयोगिता को सृजन, वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए समाज द्वारा अलग अलग उपयोगिता को बढ़ाया जाएगा। स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, यानी कि जितनी जिसको जो ज़रूरत है वो उसको उस समय उपयोग किया जाएगा। लास्ट है हमारा उपभोक्ता संतुष्टि। ये मेन मोटिव है उपभोक्ता संतुष्टि यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जहाँ एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, दूसरी ओर उसका उद्देश्य होगा कि जो उपभोक्ता हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे वो सेटिस्फाई हो और बार बार हमारे पास आए, तो उपभोक्ता संतुष्टि भी की जाएगी। जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस देना, गारंटी वारंटी की स्कीम देना, ये इसके अंतर्गत आता है। थैंक यू।